नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। एक तरफ वाराणसी में ज्ञानवापी का सर्वे जारी है तो दूसरी तरफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर रोक की मांग की थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से सावधानी बरतने को कहा है। मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्शिप एक्ट का हवाला न दे। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे में दखल से इनकार कर दिया है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे पर रोक के लिए हवाला ना दे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप क्यों करे, हर नागरिक कदम पर ऐतराज कैसे जता सके है, और ऐसे में वही मामले में जिला कोर्ट ने सर्वे के लिए 4 हफ्ते का समय बढ़ा दिया है। तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है, और वहां पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित का रुख कर लेते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। अमित, देखिए जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान कि कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से सर्वे हो रहा है लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल ऋतु, देखिए इस फैसले को लेकर पूरे देश की निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर आज टिकी हुई थी, और सुबह से ही मुस्लिम पक्ष के और हिंदू पक्ष के तमाम जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। कोशिश ये की जा रही थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि इस सुनवाई को सबसे पहली सुनवाई में ले लिया जाए, लेकिन क्योंकि और भी मामले आज लिस्टिंग में थे तो 37 नंबर पर इसकी सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना पूरा पक्ष रखने का मौका दिया, सारे तथ्य रखने के मौके दिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से जितने भी तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे गए वो निराधार साबित हुए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए एएसआई के सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया। यानी आज सुबह से जिस तरीके से एएसआई का सर्वे चल रहा है वो ऐसे ही जारी रहेगा। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस सर्वे रिपोर्ट को गोपनीय रखने की बात कही गई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंद लिफाफे में दोनों ही पार्टियों को सर्वे की रिपोर्ट दी जाएगी, और सर्वे होने के बाद दोनों ही पार्टियों को ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि यहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है। क्योंकि मुस्लिम हिंदू पक्ष की जो दलील है वो ये है कि 1946 में यहाँ पर पूजा की जाती थी और मंदिर होने के कई ऐसे प्रमाण ज्ञानव्यापी में है, लिहाजा उसको बाद में मस्जिद बनाया गया होगा। इस दावे के साथ ये लड़ाई जिला अदालत से शुरू हुई थी, उसके बाद हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने इसका सर्वे कराने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, और आज सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही पक्ष के लोग मौजूद थे। सुनवाई काफी देर तक सुनवाई चली और तमाम तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सुना, और उसके बाद साफ तौर पर यह कह दिया कि जो सर्वे है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का सर्वे जारी रहेगा। और जो सर्वे की टाइम की बात करें तो हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि जिला अदालत में उनकी तरफ से अप्लाई किया गया है, टाइम को लेकर जिला अदालत समय निर्धारित करेगी। तो एक अमित, लेकिन जिस तरीके से देखिए लगातार अब अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है कि सर्वे लगातार जारी रहेगा। और इसी के साथ आपसे ये सवाल भी रहेगा मेरा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार कहीं ना कहीं अपनी दलीलें दे रहा था, कह रहा था कि कहीं ना कहीं इस सर्वे से एक क्षति पहुंच सकती है निर्माण को, और जो तमाम आकृतियां वहां पर मौजूद है उनको क्षति पहुंच सकती है। ऐसे में अब क्योंकि रुख साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि लगातार जिस तरीके से सर्वे जारी था जारी रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर अब हिंदू पक्ष की तरफ से दलील रखी गई थी कि एएसआई सर्वे से कहीं ना कहीं सच सामने आएगा। और इसी के साथ अब हिंदू पक्ष की एक और मांग है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जो कि वहां पर साक्ष्य मौजूद है उन्हें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई जा सकती है, कहीं ना कहीं साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी अब अपील की गई है। बिल्कुल, देखिए तमाम चीजों को लेकर आज सुनवाई हुई, और जहां तक कि वहां पर उस इमारत को नुकसान पहुंचाने की बात है तो एएसआई द्वारा हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया था। उस एफिडेविट में साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि किसी तरीके का इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कोई खुदाई वहां पर नहीं की जाएगी, और अगर कहीं किसी हिस्से को निकालने की जरूरत पड़ती है तो उससे पहले हाई कोर्ट को उस बारे में बताना होगा। ये बात आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी रखी गई, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस बात का विरोध किया गया कि
सर्वे के दौरान इमारत को नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा इस सर्वे को रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष से कहा कि ये तमाम तथ्य हाई कोर्ट में वो पहले रख चुके हैं, लिहाजा हाई कोर्ट उस चीज को लेकर तस्वीर साफ कर चुका है और तस्वीर साफ होने के बाद ऐसा कोई तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया जिसको लेकर इस फैसले को रोका जाए, सर्वे को बंद किया जाए। लिहाजा एएसआई की टीम इस सर्वे को जारी रखेगी। मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है क्योंकि निचली अदालत के फैसलों के बाद या हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष लगातार इस फैसले को चुनौती देते रहे। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाकर रखिए, आपसे आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को सुबह 7 बजे ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो गया। इस सर्वे के दौरान एएसआई के एक्सपर्ट्स की टीम के साथ हिंदू पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। हालांकि सर्वे से मुस्लिम पक्ष ने दूरी बनाई और वो इसमें शामिल नहीं हुआ। हालांकि जुम्मा होने की वजह से सर्वे को दोपहर 2 घंटे के लिए रोका गया, नमाज के लिए रोका गया था और बाद में यह फिर से शुरू हो गया। ज्ञानवापी को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष इसे आदि विश्वेश्वर महादेव और माता श्रृंगार गौरी का मंदिर बता रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे 600 साल पुराना मस्जिद करार दिया जा रहा है। ज्ञानवापी के इसी वहाँ सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे से ही ज्ञानवापी का वो सच बाहर आएगा जिसका सदियों से इंतजार हो रहा है। हम लोग के लिए अभूतपूर्व क्षण है क्योंकि बाबा विश्वनाथ के हम 39 साल संघर्ष करते, आज उसका जो है प्रकटीकरण है और जिसमें सर्वे के माध्यम से हमारे जो है शंख चक्र गदा त्रिशूल और स्वस्तिक चिन्ह त्रिशूल सबका जो साक्षात है सर्वे के माध्यम से सारा देश देखेगा और सर्वे का जो रिपोर्ट माननीय न्यायालय के जब पटल पर रखा जाएगा वह दिन गौरवान्वित क्षण होगा। दिन शुक्रवार, वक्त सुबह 7 बजे। कोर्ट के आदेश के बाद 41 सदस्यीय एएसआई की टीम ज्ञानवापी पहुंची। इस टीम में एक्सपर्ट के साथ फोटोग्राफर भी मौजूद थे। एडीजी एएसआई आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में ज्ञानवापी का सर्वे सुबह 7 बजे शुरू किया गया। हाईकोर्ट का जो कल फैसला आया है उससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। इससे जो मंदिर मस्जिद कर रहे हैं इससे इसका सच सामने आ जाएगा। एएसआई सर्वे पे हम लोग को पूरा भरोसा है, पूर्णतः विश्वास है कि जो भी फैसला होगा विश्वसनीय अच्छा होगा। इस सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी मौजूद रहना था, लेकिन वो इस सर्वे के दौरान मौजूद नहीं रहा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने शांति बनाए रखने की अपील की। क्या मस्जिद में त्रिशूल, कमल, स्वस्तिक, घंटी, घंटाल और कलश, हाथी इत्यादि मंत्र मिलते हैं। अगर ऐसा मिलते हैं ताकि प्रमाण दें, उनको विरोध सिर्फ करने से थोड़े न होगा, तो समापन होगा। क्योंकि लंबी चलेगी, साधारण सर्वे नहीं है। आप भी जान जाओ यह सर्वे, यही सर्वे जो अयोध्या में हुआ था 7-8 महीने चले थे। तो आप घबराओ मत, 1-2 दिन में नहीं होने वाला, बढ़िया से होगा, पूरी जांच होकर स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए घबरा रहे हूँ, घबराना का सहयोग करें। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के लिए दिल्ली, पटना, आगरा और दूसरे शहरों से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। इन एक्सपर्ट्स की टीम ने दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी परिसर की मैपिंग की, वहां मौजूद धार्मिक प्रतीकों को स्टोर किया, परिसर के अंदर दीवारों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई। इसके साथ ही सर्वे में शामिल हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन भी किया गया। सर्वे के दौरान एएसआई की टीम किन चीजों का पता लगाएगी और कैसे ये साबित होगा कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, ये सवाल हर किसी के मन में चल रहा है। ये जानने के लिए हमने बीएचयू के एक्सपर्ट से बात की। ज्ञानवापी का सच जानने के लिए अब एएसआई की टीम ज्ञानवापी का सर्वे कर रही है। हमारे साथ प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह हैं, जो बीएचयू के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। ओंकार नाथ जी, आपका एक लंबा अनुभव है, आपने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन काल में। ऐसे में एएसआई का जो सर्वे हो रहा है ज्ञानवापी में, क्या लगता है इससे कितने साक्ष्य बाहर आ सकते हैं और इससे किस तरीके से ज्ञानवापी का सच जो है वो दुनिया के सामने आ सकता है? एएसआई एक सबसे पुरानी संस्था है भारत की, जो ऐसे सभी जितने भी स्मारक हैं उनके सुरक्षा का कार्य करती है, देखरेख का काम करती है। और एएसआई के जो भी अभी तक कार्य हुए हैं वो निश्चित रूप से निरपेक्ष भाव से साक्ष्य आधारित हुए हैं। यहाँ भी अगर सर्वे के अलावा भी अगर की कोई आवश्यकता पड़ती है, अगर एएसआई उचित समझती है, माननीय न्यायालय उस पर आदेश देते हैं, तो उसको भी बढ़ करके वो काम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर्वे से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी कि सर्वे से ढांचे को नुकसान हो सकता है, लेकिन कोर्ट में पेश हुए एएसआई के अधिकारी ने बताया कि सर्वे के दौरान ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि सर्वे हाईटेक तकनीक की मदद से किया जाएगा। सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग यानी जीपीआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जीपीआर से कंक्रीट, डामर, धातु, पाइप, केबल या चिनाई जैसी भूमिगत वस्तुओं की जांच की जाएगी। कार्बन डेटिंग से इमारत और उसके निर्माण की उम्र का पता लगाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आधारभूत ढांचे से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसे में किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं है। जीपीआर की मदद से 20 मीटर की गहराई तक की सटीक जानकारियां आसानी से जुटाई जा सकती हैं। इसका रेडार सेंसर जमीन के नीचे मौजूद ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद उसकी उम्र की गणना कर लेता है। एएसआई के पास भी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, मशीनें आजकल आ गई हैं, जिनके द्वारा कि वो बिना किसी नुकसान के, बिना किसी बिल्डिंग को क्षत पहुंचाए, किसी स्मारक को क्षत पहुंचाए, वो डेटिंग, एब्सोल्यूट डेटिंग प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं। तो इस सर्वे के दौरान क्या कुछ मिलने की संभावना है? एएसआई की रिपोर्ट जब तैयार होगी उसमें क्या कुछ मिलेगा कि ये कितना पुराना है या मंदिर है? किस तरीके के साक्ष्य आ जाते हैं सामने? सभी तरह के साक्ष्य सामने आ जाते हैं। एक तो उसका डेटिंग मिल जाता है, तो अगर वो 1700 के पहले की डेटिंग है तो वो निश्चित रूप से हिंदू परंपरा की तरफ झुकाव उसका होगा। दूसरा यह है कि हमारे यहाँ मंदिर स्थापत्य के लिए 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं 8वीं शताब्दी तक ग्रंथ लिखे गए हैं। उन ग्रंथों में नंदी से लेकर के अगर शैव मंदिर है तो कहाँ कौन सा स्थान होगा, किसका स्थान का किस रूप में होगा, किस दिशा में होगा, सब कुछ लगभग निश्चित है। और उसको आधार मानते हुए सापेक्ष तिथिक्रम प्रणाली से भी वहां प्राप्त तिथियों का उपयोग करते हुए वो डेटिंग प्राप्त की जा सकती है। एएसआई की टीम ने पिछले साल ज्ञानवापी में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे की रिपोर्ट को आधार बनाकर सर्वे को आगे बढ़ाया है। इस सर्वे में ये पता लगाया जा रहा है कि विवादित स्थल के नीचे जमीन में क्या क्या दबा हुआ है और मौजूदा निर्माण और खासकर मस्जिद के गुंबद कब और किस ढांचे पर बनाए गए हैं। मस्जिद परिसर के बंद तहखानों की भी जांच होगी। इमारत के कई हिस्सों में मौजूद ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं का भी सर्वे होगा। पश्चिमी दीवार और वहां मिले पुराने मंदिर के अवशेष की उम्र और प्रकृति का भी पता लगाया जाएगा। उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। न्यूज स्टेट।